हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 10 मैथ चैप्टर 15 जो कि हमारा प्रायिकता है उसका एग्जाम्पल नंबर 3 देखने वाले हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 जो है वो है, मान लीजिए कि हमें एक पासे को एक बार फेंकते हैं। 4 से बड़ी संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता और 4 से छोटी संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता। तो चलिए हम इसे सॉल्व करने स्टार्ट करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि एक पासा जो होता है उसमें क्या होते हैं, 6 होते हैं। 1 2, आपने जो पासा देखा होगा, डाइस देखा होगा कभी भी, तो उसमें कितना होता है, पहले एक एक का बिंदी होता है, यानी 6 फलक होते हैं और उनमें क्या होते हैं, तीनों में बिंदी लिखी होती है। 1, फिर 2 लिखी होती है, फिर 3 लिखी होती है, फिर 4। तो हमारे पास जो टोटल होते हैं 6 परिणाम। इसमें 4 से बड़ी संख्या प्राप्त होने की घटना को पहले आप मान लीजिए। 4 से बड़ी, ये पहला नंबर, 4 से, आप यहाँ पे पूरा कथन लिख लीजिए। बड़ी संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता को आप क्या लिखेंगे, प्रायिकता, यानी कि अब बड़ी होने की प्रायिकता को हम ई मान लेते हैं। ठीक है, ये हम पहला नंबर का क्वेश्चन हल कर रहे हैं। 4 से बड़ी संख्या की प्रायिकता हमारे पास ई हो गई। ठीक है, अब हमें पता है कि डाइस में कुल कितने परिणाम होते हैं, तो इसलिए हमें पता है कितने होते हैं, 1 2 3 4 5 या 6। या तो उसमें 1 आएगा, या तो 2 आएगा, या तो 3 आएगा, या तो 4 आएगा, या तो 5 आएगा, या तो 6 आएगा। और ई अनुकूल परिणाम कितने होंगे हमारे पास, 5। और 6 क्या है हमारे पास, कुल परिणाम है। तो उसकी संख्या आपको पता होनी चाहिए कितने होंगे, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणामों की संख्या होती है। ठीक है, तो 4 से बड़ी, इसमें 4 से बड़ी कौन कौन सी संख्या, 5 है और 6 है। तो या तो 5 से पर 4 से बड़ी संख्या आने की प्रायिकता, तो हम लिखेंगे यहाँ पर इस तरीके से, इसलिए चूंकि घटना के अनुकूल परिणाम, घटना के अनुकूल परिणाम या तो 5 आएगा और या तो 6 आएगा। ठीक है, दोनों एक साथ तो आएंगे नहीं, या फिर हमारे पास 2 ही परिणाम आ सकते हैं। जब हम डाइस को डालते हैं तो 4 से बड़ी ही आएगी, ऐसा यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया। तो 4 से बड़ी सिर्फ 2 संख्या है, तो ये तो 5 होगा और यह 6 होगा। ठीक है, अतः इस प्रकार ई के लिए अनुकूल परिणामों की जो कुल संख्या वो कितनी हो गई, इनको आप गिनेंगे तो कितनी, 2 ही है ना। एक एक ये संख्या, एक दो ये संख्या, तो कितनी संख्या है, 2 संख्या है। तो ई के अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी है हमारे पास, 2 है। इसलिए हमें पता होना चाहिए, क्या होना चाहिए, हमें 4 से बड़ी संख्या चाहिए। तो पी ई यानी कि इसकी टोटल प्रायिकता हम कैसे निकालेंगे, कुल परिणामों की, अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। कुल परिणाम हमारे पास कितने हैं, 6 हैं। अनुकूल परिणाम कितने हैं हमारे पास, 2 हैं। तो इसमें से 2 से आप 3 को काट, 6 काट देंगे तो 2 कम 2 2 3 6, यानी कि कुल परिणाम हमारे पास जो कि क्या होंगे, 4 से बड़ी संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता होगी, वो क्या होगी, 1/3 होगी। अब चलिए हम इसके बाद कौन सा क्वेश्चन, चौथे क्वेश्चन पर चलते हैं। तो चौथे क्वेश्चन में चलने से पहले मैं आपको कुछ बता दूं कि अगर हमें इसमें पी ई नॉट कैलकुलेट करना है, इसको हम नहीं से दर्शाते, इसको हम नॉट पढ़ते हैं, यानी कि पीई नहीं। इसमें क्या है, पीई घटना होने की प्रायिकता, और ये क्या होगी, पी घटना ना होने की प्रायिकता। तो जब भी हमें ना होने की घटना निकालेंगे तो हम कैसे निकालेंगे, 1 - पीई करके निकालेंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए किसी घटना को हमने एफ मान लिया, तो उसे निकालना है एफ घटना ना होने की प्रायिकता। तो 1 - पी एफ करके हम उस घटना को निकाल लेंगे। ठीक है, तो अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन। और इसमें एक चीज़ और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, वो ये है कि किसी भी कोई भी घटना जो होगी वो जीरो से बड़ी होगी पी, लेकिन छोटी होगी किससे, 1 की। यानी किसी घटना के घटित होने के कुल चांस कितने होंगे, 1 होंगे, और उस घटना के ना घटित होने के चांस कितने होंगे, 0 होंगे। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, जो है, अच्छी प्रकार से फेंटी गई 52 पत्तों की एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। इसकी प्रायिकता क्या है कि वह पत्ता इक्का का है और वह पत्ता इक्का का नहीं है। तो इसमें बॉयज़ को कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि उन्होंने ताश देख रखी होती है। सबसे ज़्यादा गर्ल्स को जो होती है, इसी ताश के पत्ते वाले क्वेश्चन में दिक्कत आती है, क्योंकि उन्होंने कभी पत्ते देखे ही नहीं होते। ठीक है, तो आप लोग को मैं चाहूँगी कि कोई दिक्कत ना हो, अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत हो रही है तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। ठीक है, तो हम चलते हैं अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हम जब क्वेश्चन को सॉल्व करने स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास क्या आता है, यहाँ पे सबसे पहले हमें देखना होता है कि पत्ते, आपको पता होना चाहिए ताश में कुल कितने प्रकार के पत्ते होते हैं, 52 प्रकार के पत्ते होते हैं। तो पहला हमें क्या करना है, एक इक्का होने की प्रायिकता। तो आपको मैं बता दूं कि हमारे पास एक मान लीजिए यहाँ पे ताश की कोई पत्ती है, इसमें टोटल पत्ते कितने होते हैं, 52 होते हैं। यहाँ पे एक ईंट, चिड़ी, पान और एक और होता है इसमें। ठीक है, डायमंड करके मान लीजिए 4 पत्ते, इन पूरी रो में 13 पत्ते आते हैं। 13 इसमें होंगे, 13 इसमें होंगे, 13 इसमें होंगे। और इन तीनों में क्या होते हैं, एक एक बादशाह होता है, एक एक गुलाम होता है
और एक एक बेगम होती है, ठीक है। 3 पत्ते इसमें क्लियर होते हैं। 2 लाल के बादशाह होते हैं, 2 गुलाम के होते हैं। 2 मतलब 2 लाल के होते हैं, 2 काले के होते हैं। 2 लाल के जोकर होते हैं, 2 काले के जोकर होते हैं। 2 लाल की रानियाँ होती हैं, 2 काले की रानियाँ होती हैं। तो अब इसमें सब में क्या होता है, एक इक्का होता है, उसको हम बोल भी सकते हैं एक एक इक्का इनमें सब में होगा, ठीक है। तो ये टोटल कितने 12 13 26 33 10 चौक 52 यानी कि पूरे कितने बने हो, इक्का बने। तो सब में क्या होगा, सब में इक्का होगा एक एक। तो सबसे पहले हमें क्या कर लेना है, इसमें एक गड्डी में कितने इक्के होंगे, तो एक गड्डी पूरी 52 पत्तों की बनेगी और उनमें सब में क्या होंगे, हमारे पास 4 4 इक्के होंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एक गड्डी में कितने हैं हमारे पास, 4 इक्के हैं। तो मान लीजिए इक्का होने की प्रायिकता जो है, इक्का जो कि हमें होना चाहिए, इक्का होने की प्रायिकता जो है वो क्या है हमारे पास, ई है, ठीक है। तो हमें कुल संभवित परिणामों की संख्या कितनी है हमारे पास, 52 होगी। तो इसे भी हम यहाँ लिखेंगे, कुल संभवित परिणामों की संख्या क्या होगी, 3 26 33 39 चौक 52, टोटल कितने पत्ते होते हैं हमारे पास, 52 होते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन पे भी दिया गया है ये। तो अब हमें क्या निकालना है, पीई, इसलिए पीई घटना यानी कि एक गड्डी में 4 इक्के आने की क्या, एक इक्का होगा, उस पट्टी में क्या होगा, एक इक्का होगा। अगर जो भी पत्ता हमने निकाला तो उसमें इक्का आने की प्रायिकता हमें कैलकुलेट करनी थी, इक्का होगा, ठीक है। तो इक्का होने के लिए चारों गड्डी में कितने इक्के, मतलब एक गड्डी में टोटल 4 इक्के हो सकते हैं। तो 4 तरीके से इक्के आ सकते हैं, चाहे लाल का इक्का आ जाए या फिर काले का इक्का आ जाए। तो मैंने आपको बताया 2 लाल के इक्के होते हैं और 2 काले के इक्के होते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास टोटल कुल इक्का होने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी, क्योंकि 4 ही इक्के हमारे पास होते हैं। और कुल परिणामों की संख्या 52 हो जाएगी। इसको जब आप कैंसिल आउट करेंगे तो 1/13 आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया आपका राइट आंसर। अब हम इसकी चलते हैं सेकेंड पार्ट में। सेकेंड क्या है, एक इक्का नहीं होगा। तो एक इक्का नहीं होगा तो इसको आप एफ से डिनोट कर लीजिए। अनुकूल परिणामों की संख्या एफ के, मान लीजिए एफ क्या है, इक्का ना होने की प्रायिकता। पहले आप इस तरह कर लीजिए, लेट यानी माना एफ इक्का नहीं है की प्रायिकता है, ठीक है। और इसके बाद क्या करना है, माना एफ अनुकूल परिणामों की संख्या यानी कि कितने परिणाम ऐसे हो सकते हैं कि उसमें क्या हो, इक्का ना हो। तो इक्का ना होने की प्रायिकता में क्या करना है, हमें पूरे टोटल में 4 अगर माइनस कर देंगे, 4 पत्ते हम हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, वो इक्का नहीं रहेगा। तो हमें क्या करना है, माना एफ के अनुकूल परिणामों की संख्या क्या होगी हमारे पास, 52 माइनस का 4 हो गया। टोटल में से अगर हम 4 पत्ते निकाल देंगे तो इक्का तो रहेगा ही नहीं हमारे पास। तो टोटल संभावित परिणाम कितने बचेंगे, जो 48 जिसमें इक्का है ही नहीं, तो इक्का नहीं ही निकलेगा, है ना। जब वो चीज़ हमारे पास नहीं होगी तो निकालेंगे कहाँ से। तो इसलिए कुल संभावित परिणाम यानी कि एफ इक्का नहीं होने की प्रायिकता क्या हो जाएगी हमारे पास, कुल अनुकूल परिणाम कितने हैं हमारे पास 54 और कुल परिणाम कितने हैं 52 यानी कि 12/13। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। बहुत ईजी क्वेश्चन बट आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है।